भोलेनाथ की आरंभिक और सबसे प्रिय कहानी। भोलेनाथ जी की सृष्टि के प्रारंभ में पहले न कोई आकाश था, न धरती, न दिशा, न समय। सब कुछ एक अनंत मौन असीम शून्य में विलीन था। यह शून्य न अंधकार था, न प्रकाश, न जीवन था, न मृत्यु। इसी अकल्पनीय निशंभता में एक दिव्य प्रचंड जागा, एक ऐसी ऊर्जा जो किसी रूप में सीमित नहीं हो सकी थी। यही अपछंद धीरे धीरे एक अग्नि ज्योति में परिवर्तित हुआ और उस ज्योति से प्रकट हुई आदि योगी महादेव स्वयंभू शिव। शिव की आंखें बंद थी और वे गहन समाधि में स्थित थे। उनकी शांति ऐसी थी जैसे अनंत महासागर का स्थिर तल, और उनकी शक्ति जैसी थी जैसे उस महासागर की छिपी हुई तरंगे। जब उन्होंने पहली बार अपनी दृष्टि खोली तो उसी क्षण काल ने गति पकड़ी, दिशाएं बनी और सृष्टि का चक्र घूमना शुरू हो गया। उनकी जटाओं में दिव्य जलाधार बह निकली, जिसे बाद में आदि गंगा कहा गया। वह नदी जिसने जीवन की संभावनाओं और जन्म दिया। कुछ समय बाद ब्रह्मा और विष्णु अस्तित्व में आए। दोनों अपने अपने कर्तव्यों में समर्थ थे, परंतु एक दिन उनमें विवाद हो गया, सबसे श्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तभी उनके बीच से अनाज प्रकाश और अग्नि में भरा एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ न ऊपर समाप्त होता था, न नीचे। वह अनादि था, अनंत था। ब्रह्मा ने हस्त रूप धारण किया और स्तंभ का ऊपरी छोर खोलने उठ चले गए। विष्णु ने वराह रूप लेकर नीचे की दशा में खोज शुरू की। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, पर अंत मिला ही नहीं। थके हुए दोनों लौट आए। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह धीरे धीरे शिव के रूप में प्रकट हुआ। निर्लोड़ जटा जूटधारी त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड शांत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु को तुरंत अनुभव हुआ कि श्रेष्ठता का प्रश्न व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने उन दोनों को जन्म दिया जिनमें से सृष्टि की हर ऊर्जा प्रभावित होती है। वह तो स्वयं शिव है, आदि और अनादि। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया। शिव मुस्कुराकर, वह मुस्कान जिसमें करुणा भी थी, ज्ञान भी और अनंत शक्ति भी। उन्होंने सिखाया कि श्रेष्ठता में नहीं, कर्तव्य और संतुलन में ही सृष्टि का सच्चा आधार है। यही वह कहानी है जिसे सुनना हर भक्त पसंद करता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि जहाँ सब समाप्त होता है, वहीं से भोलेनाथ की शुरुआत होती है। हर महादेव, जय शिव शंभू। ये कहानी पूरा सुन के ही जाए।